हेलो एवरीवन, दृष्टिकोण इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर्स में हमारा जनवरी 2026 के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके उसको देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फरवरी 2026 के करंट अफेयर। फरवरी 2026 के करंट अफेयर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। एक सेकेंड। फरवरी 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले अभी हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में एक ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके तहत हमारे जो गुरुग्राम है वहां पर देश में सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी। क्या है? ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत भारत की सबसे ऊंची इमारत कहां पर बनाई जाएगी? गुरुग्राम में बनाई जाएगी। किसके किनारे बनाई जाएगी? ये द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे पे बनाई जाएगी। लगभग 1000 एकड़ भूमि पे ये बनेगी। दूसरा देखो, हरियाणा में 7 नए महिला पुलिस थाने। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने अगले वर्ष प्रदेश में 7 नए पुलिस थाने खोलने की घोषणा की है। कहां कहां पे खुलेंगे ये? लोहारू में, बरवाड़ा में, नरवाना, समालका, महम, रादौर और पेहवा में ये थाने खोले जाएंगे। वर्तमान में की बात करें तो कुल 33 महिला पुलिस थाने अभी कार्यरत है और 239 महिला हेल्प डेस्क इस समय कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं की सुरक्षा एवं त्वरित न्याय व्यवस्था को मजबूत करना। आगे देखिए, 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता। 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता, जिसको हम AIPCC कहते हैं, इसका आयोजन 16 से 28 फरवरी 2026 को मानेसर गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG गैरसिन में किया गया। यह इसमें देश भर की पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की कमांडो टीमों ने भाग लिया। सामरिक कौशल एवं कमांडो प्रशिक्षण का प्रदर्शन इसमें किया गया। ठीक है। आयोजन संस्था कौन सी है? अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड। अवधि क्या रही इसकी? 16 से 28 फरवरी 2026 रही। हरियाणा का औसत भूजल स्तर फरवरी 2026 में, फरवरी 2026 तक हरियाणा में औसत भूजल स्तर 23.02 मीटर तक पहुंच गया, जो प्रदेश में लगातार बढ़ते भूजल दोहन को दर्शाता है। औसत भूजल स्तर क्या है हरियाणा का? 23.02 है। सुरक्षित ब्लॉक 31, अति दोहन में 91 ब्लॉक आते हैं। क्रिटिकल ब्लॉक अभी 6 है और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक 15 है। यानी कि जो क्रिटिकल ब्लॉक है वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, जो भूमि जल स्तर है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। ठीक है। 31 सुरक्षित ब्लॉक है, यानी कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पर भूमि का जो जल स्तर है वो नॉर्मल है। यहाँ पर खतरे की कोई भी बात नहीं रहेगी। आगे देखते हैं। आगे देखो, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर से की गई है। ठीक है। कहां से की गई है? राजस्थान के अजमेर से इसकी शुरुआत की गई है। इसे पूरे देश में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। हरियाणा में ये विशेष रूप से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। हरियाणा में अभियान 3 माह तक विशेष अभियान मोड में इसको चलाया जाएगा। बाद में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा, यानी कि समय समय पर इसका टीकाकरण किया जाएगा। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024। हरियाणा सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 28 फरवरी 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया गया। सम्मानित वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर दीपक थंकप्पन नायर, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद, और डॉक्टर अनिर्बास बसु को यह सम्मान दिया गया है। क्या क्षेत्र क्या रहा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान। पुरस्कार का वितरण किया गया 28 फरवरी 2026 को। मुख्य अतिथि कौन रहे? राज्यपाल असीम कुमार घोष यहाँ के क्या रहे हैं? मुख्य अतिथि रहे हैं इस चीज के, इस प्रोग्राम के, इस पुरस्कार प्रोग्राम के। आगे देखिए, अगर हम बात करें 2023 की, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था? डॉक्टर सुरेश कौर खंडूजा को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। संस्थान क्या था? IISER मोहाली में एमरिट्स प्रोफेसर, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में इस समय कार्यरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें 2022 विज्ञान रत्न पुरस्कार की, तो 2 वैज्ञानिकों को ये दिया गया था। डॉक्टर अरविंद कुमार CSIR भावनगर और डॉक्टर राजकुमार केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब, इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया था। किसके लिए? विज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिए गए थे। ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024।
वो क्या था, ओवरऑल में था, ये केवल युवा वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। किन किन को, डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, डॉक्टर स्वाति सिंह को ये दिया गया है। किसके द्वारा, मुख्य अतिथि कौन थे, राज्यपाल असीम कुमार घोष। उसके अलावा 2023 के जो वैज्ञानिक थे युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार, उसके जो विजेता है वो डॉक्टर परमवीर सिंह और डॉक्टर चिराग जैन। इनको हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा आगे देखिए, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2022 की बात करें, पहले वाला 2023 था, ये 2022 है। इसमें किस किस को ये दिया गया है, डॉक्टर विनीत विशिष्ट को और डॉक्टर विकास को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, MT 700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर 2026। हरियाणा के हिसार के वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ी योगेश कोहली ने MT 700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर 2026 का खिताब जीता है और जीतकर भारत के नंबर 1 सीनियर टेनिस खिलाड़ी बनने का गौरव भी इन्होंने प्राप्त किया है। भारत के सीनियर टेनिस खिलाड़ियों में इनका रैंक क्या है, नंबर 1 है। प्रतियोगिता कौन सी थी, MT 700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर 2026। कब की आयोजित की गई थी, 20 से 26 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ये भारत के नंबर 1 सीनियर टेनिस खिलाड़ी बने, नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाले हरियाणा के पहले खिलाड़ी भी ये बने हैं। उसके अलावा जनवरी 2026 में आयोजित MT 400 प्रतियोगिता का खिताब भी इन्होंने जीता था। आगे देखो, सांग महोत्सव 2026। हरियाणा की पारंपरिक लोकनाट्य कला सांग के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 23 से 27 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में सांग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया है, कुरुक्षेत्र में किया गया है। आयोजन किसके द्वारा किया गया है, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के द्वारा ये किया गया है। उद्देश्य क्या है, सांग कला को बढ़ावा देना। किस अवसर पर यह किया गया था, श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया गया था। प्रदेश भर के कलाकारों ने इसमें सांग की प्रस्तुतियां दी हैं। उसके अलावा 19वीं जूनियर एवं 37वीं सीनियर महिला हरियाणा महिला हॉकी चैंपियनशिप, तो हरियाणा हॉकी की 19वीं जूनियर एवं 37वीं सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हिसार जिले ने अपने नाम किया है। ठीक है, दोनों क्या है, हिसार ने जीते हैं। उपविजेता कौन रहा, सोनीपत। सीनियर प्रतियोगिता हिसार ने सोनीपत को 2-0 से हराया और जूनियर में हिसार ने सोनीपत को 2-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। आयोजन कहाँ पे किया गया था, हिसार में आयोजित इसका आयोजन किया गया था। आगे देखिए, बाबा मस्तनाथ महाराज वार्षिक मेला 2026। रोहतक जिले के स्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ महाराज मठ में वर्ष 2026 का 3 दिवसीय वार्षिक मेला आयोजित किया गया है। समाधि स्थल को अक्षरधाम थीम पर सजाया गया है। कब की आयोजित किया गया है, 23 से 25 फरवरी को, और यह 18वीं शताब्दी से निरंतर आयोजित किया जाने वाला मेला है। कहाँ पे किया जाता है, स्थल बोहर रोहतक में। इसके अलावा एक्स खड़गा शक्ति 2026। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के खड़गा कोर द्वारा 23 फरवरी 2026 को बीकानेर स्थित महाजन फील्ड्स फायरिंग रेंज में एक्स खड़गा शक्ति 2026 नामक युद्धाभ्यास किया गया। खड़गा कोर का मुख्यालय कहां पर है, अम्बाड़ा, हरियाणा के अम्बाड़ा में ये स्थित है। आयोजन तिथि कब रही, 23 फरवरी 2026 को, युद्धाभ्यास एक्स खड़गा शक्ति 2026। आयोजन स्थल बीकानेर रहा। संचालित करने वाली सेना भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड है। इसका मुख्यालय हरियाणा के अम्बाड़ा में है और मल्टी डोमेन युद्ध क्षमता एवं आधुनिक सैन्य रणनीति का परीक्षण इसमें किया जाता है। आगे देखिए, 12वीं सब जूनियर हरियाणा महिला हॉकी चैंपियनशिप। हरियाणा महिला हॉकी 12वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का खिताब हिसार जिले ने अपने नाम किया। हमने अभी भी पढ़ भी लिया है। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ पे था, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार में था। ठीक है, उसके अलावा कौन सी चैंपियनशिप थी, 12वीं सब जूनियर हरियाणा महिला हॉकी चैंपियनशिप थी। ठीक है, उसके अलावा देखो, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चलाई जाएगी, जींद से सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी। जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तक क्या है, चलाई भी जा चुकी है। ये इस रूट की लंबाई 90 किलोमीटर होगी। सफल ट्रायल 24 फरवरी 2026 को कर लिया गया है। ट्रायल के दौरान इसकी गति क्या रही, 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे है, जींद रेलवे स्टेशन पर इसको स्थापित किया गया है। प्लांट की क्षमता कितनी है, 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन को ये प्रोड्यूस कर पाएगा। और कंपनी का क्या नाम है, ग्रीन एच, जो कहा की है, स्पेन की कंपनी है, उसने ये प्लांट की स्थापना की है। आगे देखिए, हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान। हरियाणा सरकार ने युवाओं को सेना एवं अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षित करने हेतु राज्य का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान चरखी दादरी में स्थापित करने की घोषणा की है।
कक्षाएं कब से प्रारंभ की जाएंगी? 1 अप्रैल 2027 से इसकी कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। कहाँ पे है ये? चरखी दादरी में है। सृजन शॉर्ट फिल्म को स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड। रोहतक स्थित दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित शॉर्ट फिल्म सृजन को 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड इसको दिया गया है। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल कौन सा रहा? 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 रहा। किस संस्थान के द्वारा ये बनाई गई है? दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक के द्वारा इसका निर्माण, इसकी विद्यार्थियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। निर्माता या प्रोड्यूसर की बात करते हो डीएलसी सुपुआ इसका क्या है? प्रोड्यूसर है। और उपलब्धि हरियाणा के विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है यहाँ पर हमें मिली है। आगे देखिए 13वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2026 चंडीगढ़ में आयोजित 13वीं इंडियन ओपन रेस वर्किंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के ओलंपियन संदीप कुमार ने 35 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। ठीक है, आयोजन स्थल क्या रहा? चंडीगढ़ रहा। पदक विजेता संदीप कुमार महेंद्रगढ़ हरियाणा से रहे। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर वॉक रेस रही। पदक कौन सा मिला इनको? रजत पदक दिया गया है। कितने समय में पूरी की है? 3 घंटे 11 मिनट और 18 सेकंड में। स्वर्ण पदक किसको दिया गया है? राम बाबू, जो कहां से? उत्तर प्रदेश से आते हैं। जिंदल स्टेनलेस को गोल्ड अवार्ड। हरियाणा के हिसार स्थित जिंदल स्टेनलेस को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित चौथी नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रतियोगिता 2025 में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आगे देखते हैं बिजली क्षेत्र की राष्ट्रीय नियामक रैंकिंग। राष्ट्रीय बिजली नियामक प्रदर्शन रैंकिंग में हरियाणा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में 8वां स्थान प्राप्त किया तथा ए ग्रेड हासिल किया। राष्ट्रीय रैंक क्या रही? 8वीं रैंक रही। प्राप्त अंक क्या है? 100 में से 88.5 अंक हरियाणा को मिले हैं। आगे देखते हैं जगमग गांव योजना। फरवरी 2026 तक हरियाणा में जगमग गांव योजना के तहत हजारों गांवों में 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। रूफटॉप सोलर पैनल इस समय पर लगभग 55,157 घरों में स्थापित किए जा चुके हैं। 6,000 गांवों में 24 घंटे बिजली जो है इस समय पे दी जा रही है। इसका लक्ष्य क्या है? 31 मार्च 2027 तक 2.22 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाना और अतिरिक्त लक्ष्य दिसंबर 2027 तक सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना इसका क्या है? लक्ष्य है। आगे देखते हैं। तो आगे देखो मेजर अनिरुद्ध यादव का माउंट एवरेस्ट अभियान। तो महेंद्रगढ़ जिले के मेजर अनिरुद्ध यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। यह उपलब्धि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर उसकी कुल ऊंचाई है। जो अभियान दल था वो कितने सदस्यों का था? 49 सदस्यों का अभियान दल था, जिसमें 22 भारतीय सैनिक और 27 शेरपा थे। ठीक है, पर्वतारोही कौन है? मेजर अनिरुद्ध यादव। किस जिले से संबंधित है? महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। एक साथ शिखर पर पहुंचकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का HSBP में विलय किया जाएगा। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज करने की मंजूरी दे दी गई है। किसके लिए? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सरल बनाया जा सके, प्रशासन की दक्षता को बढ़ाया जा सके। घोषणा किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम 1971 की धारा 80 के तहत ये जो मर्ज है वो किया जाएगा। आगे देखते हैं। हरियाणा में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी हमने जनवरी 2026 के करंट अफेयर में पढ़ लिया था कि ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम और पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें AI आधारित फील्ड स्किल डेवलपमेंट पर कार्य किया जाएगा। कुल लागत परियोजना कितनी है? 474 करोड़ में ये तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं CCTNS 2025 में हरियाणा पुलिस की उपलब्धता। हरियाणा पुलिस ने साइबर क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में 100% अंक प्राप्त किए और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता कायम रखी। जून 2021 से पहले 55 महीनों में 41 बार प्रथम स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया। वर्ष 2022-23 में लगातार इसमें क्या है? गुड प्रैक्टिस ट्रॉफी इन्होंने प्राप्त की है। किसने? हरियाणा पुलिस ने। आगे देखिए हरियाणा का आधुनिक वर्चुअल फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 फरवरी 2026 को पंचकुला कमांडो अकादमी में अत्याधुनिक वर्चुअल फायरिंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। स्थान कहाँ पे? पंचकुला में है। लागत कितनी? 85 लाख में तैयार किया गया है।
आगे देखिए, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एथलीट पूजा ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में महिला हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। खिलाड़ी का नाम पूजा है, जिला फतेहाबाद। प्रतियोगिता रही एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026। स्पर्धा रही महिला हाई जंप और सर्वश्रेष्ठ छलांग कितने मीटर की लगी है? 1.87 मीटर की लगाई गई है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। जो बाकी रह गया है वो नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे फरवरी के करंट अफेयर्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में।